नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कल रीट का रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों का जिनका भी रीट क्लियर नहीं हुआ उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तो इतने महीने से थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे लोगों के बहुत नंबर कम हुए हैं। उस वजह से वो लोग पहले अपने आप को क्लियर मान रहे थे और अब जब रिज़ल्ट आया है तो उनका क्लियर नहीं हुआ है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और बहुत सारे ये कमेंट आए हैं। तो मैं आपकी स्थिति को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ पे उम्मीद लगा लेते हैं और अंत में जब आप उसको आपके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो। लेकिन इसके पीछे भी आप भगवान का कोई अच्छा संकेत समझिए कि वो आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में बहुत अच्छी जगह पहुंचाने चाहते हैं और शायद इसी वजह से आपका ये चांस आपके हाथों से गया है। खैर कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया। दुख तो सबको होता है, 2-4 दिन आपको भी होगा, लेकिन अपने आप को संभालिए। अभी आपके पास सेकंड ग्रेड की भर्ती है L2 वालों के पास, और चतुश्रेणी कर्मचारी दोनों भर्तियां हैं। तो मेरा आपसे यही है कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं और आगे चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, जिस भी आपने बीएड कर रखी है, L1 है L2 है, और L1 वाले अगर STC हैं और आप और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आज से ही मेरा ये मानना है आपको तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि समय बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो जा चुका वो बीत चुका, वो बीत चुका। अब आपको L2 वालों को सेकंड ग्रेड के अभी 3.5-4 महीने हैं और उसके लिए आपको बहुत आज से ही बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ने 4 महीने की तैयारी से ही सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लिया था। तो मुझे पता है कि अगर आप में विल पावर है, अगर आप में किसी चीज़ को पाने की चाहत है, तो आप निश्चित रूप से अपने दिन रात एक कर दीजिए। 8 से 10 घंटे अगर आप डेली इन 4 महीनों में निकालेंगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है, मुझे भी पता है कि ये वाला दुख आपका बहुत, आपको अभी 1-2 दिन बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि जब रीट 2021 हमारी भी रद्द हुई थी तो हमारे साथ भी यही स्थिति थी सेम, कि अभी जैसे आप लोगों के तो ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम था, हाँ, और हमारे तो जो उससे नौकरी ही मिलने वाली थी, फाइनल एग्ज़ाम था वो। तो उसके बाद में स्थिति बहुत बहुत बुरी हो गई थी। और उस टाइम मैंने भी गणपत सिंह जी सर की उस रात वीडियो आई थी, उस वीडियो के बाद 2-3 घंटे कंटिन्यू मैंने बहुत रो धो के, बहुत रोना आया उस वीडियो को देख के। क्योंकि जब आपको कोई सिंपैथी दिखाता है तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा रोना आता है। और उसके बाद में लेकिन मैंने नेक्स्ट डे से ही वापस तैयारी फर्स्ट ग्रेड की शुरू कर दी थी। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जो गया वो गया, अब आने वाला आप बर्बाद मत करिए। भगवान जो करता है वो करता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। हो सकता है आप थर्ड ग्रेड के लिए बने ही नहीं हो, आप हो सकता है आप सेकंड ग्रेड के लिए बने हो। फर्स्ट ग्रेड में तो अभी समय नहीं है, तो आप सेकंड ग्रेड की करिए, चतुश्रेणी कर्मचारी की करिए, जिस भी भर्ती के लिए आप एलिजिबल हों आगे आने वाली भर्तियों में, उसके लिए अपनी जी जान एक कर दीजिए। मेरा आपसे यही कहना है। और अब अपना एक दिन भी मत खराब कीजिए, क्योंकि आप जब अब अपना रोना धोना और समय खराब करने में लगे हैं तो तब और लोग पढ़ रहे होंगे और वो आप और भी फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि एक मैसेज मुझे ये आया कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ तो फाइनल और एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो बाकी के एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि हम एक एक दिन एक एक गलतियों से सीखते हैं। जो गलती आपने इस एग्ज़ाम में की, निश्चित रूप से आप वो गलतियाँ आगे वाले एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। तो ये कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका इस वाली भर्ती में नहीं हुआ तो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, इससे भी अच्छा सोच रखा है। आप ये मान के चलिए, अपने इष्ट पे विश्वास रखिए, अपने भगवान पे विश्वास रखिए और आगे बस 4 महीने अंडरग्राउंड हो जाइए। किसी को भी ये कहने बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल अंडरग्राउंड होके तैयारी कीजिए। जब सिलेक्शन होगा तो सबको स्वतः ही पता चल जाएगा। और भगवान की मर्जी को स्वीकार कीजिए। वो ये चाहते हैं कि आपका इससे भी बड़ी भर्ती में सिलेक्शन हो। इसीलिए किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब हमारा भी 21 वाली भर्ती रद्द हुई थी तो उसके बाद में भगवान ने हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड तैयार कर रखी थी। और उसकी मर्जी सबसे सर्वोच्च होती है, क्योंकि वो हमको वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमको वो देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की अपने आप को हताश मत मानिए। ये गलतियां आप बस ये याद रखिए, एक पेज लीजिए,
जो जो गलतियां आपसे हुई हैं वो सब लिखिए, और आने वाली भर्ती में उन गलतियों को दोहराना मत, बस। और फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाइए 1 महीने का, और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं उसकी एक बार एक उद्देश्य लेके तैयारी कीजिए निश्चित रूप से, क्योंकि जब घायल शेर वार करता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, औरों से आप बहुत आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 मैसेज ये भी आए हैं कि अब वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जीरो से कहाँ शुरू करना पड़ेगा? 60 से 70% तैयारी तो आपकी पहले से ही है, क्योंकि एक एग्ज़ाम की तैयारी दूसरे एग्ज़ाम में पूरी की पूरी यूं की यूं काम आती है। तो ये तो है ही नहीं कि आपको वापस जीरो से, क्योंकि जीरो से तो जब शुरू करना होता है जब बिल्कुल नया हो, एकदम कुछ भी, उसको कुछ भी नहीं आता हो, आपकी जीके आपका सब कुछ सब्जेक्ट में आपका बहुत कुछ वैसे ही तैयार हुआ है, तो पहले से ही 60-70% पे आप तैयारी कर चुके हैं, तो जीरो से शुरू करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और अब जो बीत चुका उसके बारे में कोई मतलब भी नहीं है उन चीज़ों को बार बार दोहराना और याद करना। अपने सपने को याद रखिए, अपने माँ बाप के सपने को याद रखिए, और उसके लिए अपनी जी जान एक कर दीजिए। 4 महीने आपके हैं, इन 4 महीनों में सबको वो करके दिखाइए कि ज़रूरी नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो तो बाकी का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। भगवान जो करता है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है वो करते हैं, इसीलिए आप तो बस तैयारी शुरू कर दीजिए। कल का समय जा चुका है, आज से, अभी से आप नया अपना एक उद्देश्य बनाइए और पूरा अपना एक पेज पे लिखिए 1 महीने में कितना आपको पढ़ना है। सिलेबस निकलवाइए, सिलेबस को अपने टेबल पे रखिए और बस उसके पीछे अपनी जान झोंक दीजिए। 4 महीने बाद 101% आप सिलेक्शन होके निकलेंगे, ठीक है? तो किसी भी तरीके की परेशान मत होइए, डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए, बस आप तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।